मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं बच्चों को सरल सी सरल और बिल्कुल आसान भाषा में मैं बच्चों को स्वर संधि की पांचों भेद के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे थोड़ा बहुत जानते हुए भी हमारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, तो यहाँ पर बच्चे भूलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों के दिमाग में हमेशा यह बना रहे कि पहले हमारे बच्चे स्वर संधि क्या है, तो स्वर संधि की परिभाषा हमने बच्चों को बता दिया है। हमारे बच्चे याद किए होंगे, तो अगले वीडियो में हमारे बच्चे देखे होंगे। तो चलिए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यहाँ पर अलग से मैं बच्चों को स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है आयात संधि। तो हमारे बच्चे बिल्कुल ये पांचों याद रखेंगे, हमारी स्वर संधि के 5 भेद। चलिए, पहले हमारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि, तो दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा होता है। जैसे हमारे बच्चे याद रखने, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। तो ह्रस्व और दीर्घ ये हमेशा बच्चों को दिमाग में याद रहे। जैसे हम कहते हैं आ, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, ए ओ औ। अंक और अ को नहीं लिया जाता है। तो हमारे बच्चों को इतना, और री शब्द जो है 11 जो स्वर हैं वो बच्चों को हमेशा याद रहना चाहिए। तो चलिए बच्चे, यहाँ हम समझेंगे दीर्घ संधि, जहाँ की 2 सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। 2 सवर्ण माने वर्ण के साथ 2 वर्ण, सवर्ण साथ में 2 वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों मिल करके आ दीर्घ याद रखना है बेटे। आ, बड़ी, बड़ा ऊ और री हो जाते हैं। हमेशा बार बार मैं बताया हूँ बच्चों को, बेटा याद रखिएगा, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, हर्ष हो या दीर्घ। तो चलिए याद रखना होगा। तो जैसे यहाँ पर हम समझेंगे, अ और अ मिलकर आ, और अ प्लस अ बराबर आ। तो कैसे हम समझेंगे, तो यही अ ह्रस्व और ह्रस्व, अ मिलकर आ हो गया, ये दीर्घ हो गया। जैसे अन्न जोड़ अभाव बराबर अन्नाभाव, अन्नाभाव। तो यहाँ पर अ और अ यही है, थोड़ा बच्चों को समझना है। अ बराबर आ, यही है दीर्घ संधि। चलिए बच्चे, दूसरा अन्य उदाहरण में भी बता सकते हैं हमारे बच्चे, याद रखेंगे। हाँ, कि अ और आ बराबर आ, जैसे भोजन आलय, भोजनालय। यहाँ पर भी जैसे अ भोजन, तो भोजन, जहाँ अ और आ भोजन, यहाँ भी वर्ण है अ और आ मिलकर आ हुआ है, इसलिए भोजनालय। चलिए, और है भानुदय, भानुदय छोटा ऊ प्लस ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानुदय, तो भानु तो छोटा ऊ और छोटा ऊ, तो इसी से यहाँ बड़ा ऊ बन जाता है।
इसी को हम दीर्घ कहते हैं। जैसे अ मिलकर आ मिलकर आ, ऊ मिलकर बड़ा ऊ। तो बच्चे ई मिलकर के बड़ी ई। अन्य भी नियम है, आ मिलकर के भी अ मिलकर आ मिलकर आ। तो इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है, दीर्घ संधि। तो चलिए पहला हमारा हुआ दीर्घ संधि, तो दूसरा है हमारा गुण संधि। यही जो पहला दीर्घ संधि तो दूसरा गुण संधि। यदि आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और आर हो जाते हैं। एक बार हमारे बच्चों को फिर से ध्यान देना है, कभी भूलने की जरूरत नहीं। यदि आ के बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और आर हो जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे अ और ई, जैसे हमने उदाहरण स्वरूप दिया देवेंद्र, तो इसको विच्छेद कैसे करेंगे, देव जोड़ इंद्र। तो जैसे देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, तो देवेंद्र अ और ई बराबर ए, तो देवेंद्र ये हमारे गुण संधि का नियम है कि अ और ई मिलकर ए हो गया, इसलिए यहाँ देवेंद्र। उसी तरह अ और बड़ी ई मिलकर ए, जैसे देवेश, देव जोड़ इस बराबर देवेश। हमारे बच्चे ध्यान देना है, देवेश। अन्य जो है हमारे बच्चे, तो आगे हमारे बच्चे फिर ध्यान देना होगा। और आ और ऊ मिलकर ओ, जैसे महाजोड़ उत्सव महोत्सव। अ और री मिलकर अर, जैसे देवर्षि देव जोड़ ऋषि। यहाँ पर अ और री मिलकर अर हो जाते हैं, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं, तो महा उत्सव महोत्सव, देवर्षि देव जोड़ ऋषि। हमारे बच्चे ध्यान देना है बेटा, कभी भी नहीं हमारे बच्चे गलत कर सकते हैं। जो भी हमारे पांचों कॉलम में से जो भी स्वर संधि के भेद जो भी आएगा, हमारा बच्चा तुरंत ट्रिक के साथ पकड़ लेगा कि ये कौन संधि है, दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि यण संधि है कि आयास संधि है। आइए बच्चे तीसरा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जरूर याद रखेंगे। यदि अ या आ के बाद ए और आए तो दोनों के स्थान में आए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे हम अ जोड़ ए बराबर ऐ, जैसे एक धन एक बराबर एकाएक, अ और ए बराबर ऐ। ये सब हमारे बच्चे ध्यान देंगे। अ और ए बराबर ऐ, एकाएक। फिर हमारा बच्चे आ गया आ और ए बराबर ऐ। जैसे आ गया उदाहरण सदैव, तो सदैव का हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, सदा जोड़ एव माने सदैव। तो यहाँ पर आ और ए मिल करके सदैव। उसी तरह अ और औ मिल करके औ हो जाता है, अ और औ मिलकर औ परम सौ, परम जोड़ औसध परमौसध। हमारे बच्चे ध्यान देना होगा,
परमौषध। उसी तरह आ और औ मिलकर जो है औ हो जाते हैं महाजोड़ औषध बराबर महौषध। हमारे बच्चे कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हमारा चौथा है बेटा यण संधि। यण संधि तो यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद, याद रखिएगा कभी भूलना मत, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न अलग से कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी का यू और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई छोटी ई और अ, यदि हम कहीं आ गया बच्चे के उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि जोड़ अपि यद्यपि, यदि जोड़ अपि यद्यपि और ई और आ, यहाँ पर यदि ई और आ स्वतंत्र है तो यद्यपि। इसी तरह ई प्लस आ, जैसे आ गया अति आवश्यक, अति आवश्यक अत्यावश्यक, तो अति अति आवश्यक, तो अति के यहाँ ई और आ दोनों मिलकर अत्यावश्यक हुआ है बच्चे। उसी तरह से है अ छोटा ऊ और अ मिल करके जैसे अन्वय, अन्वय अनु जोड़ अय बराबर अन्वय। यही है हमारा बच्चे यण संधि। यण संधि तो पहला स्वर संधि, दूसरा जो है स्वर संधि तो हो ही गया, स्वर संधि की 5 भेद, तो पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि। चलिए बच्चे, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे बच्चों को कि याद रखना होगा, कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चे, 5वां है आयाद संधि। आयाद संधि बिल्कुल आसान तरीके से हमारे बच्चे समझ सकते हैं। हाँ, आयाद यदि ए ऐ ओ औ के बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए, पहला ए का आए और आए का आए और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। कभी मत भूलना हमारे बच्चे। फिर से एक बार हमारे बच्चे दिमाग में याद रखना कि आयात संधि के नियम, यदि ए ऐ ओ औ के बाद, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो का, जैसे ए का आए और आए का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ये हमारा अंतिम संधि जो आयात संधि है। तो बच्चे, जैसे हम कहते हैं नयन, नयन, तो नयन में क्या होगा, ने जोड़ अन, यहाँ पर ए और अ का नयन, नयन ने अन अ, तो याद रखना है, तो ए और अ मिल गया। उसी तरह से नायक, नायक नय जोड़ अक, आए और अ मिल करके ध्यान देना है। उसी तरह पवन, पवन पो धन अन, यहाँ पर ओ और अ मिल करके वह हो जाता है
पवन। उसी तरह से पावक, औ और आ मिल करके वह हो जाता है तो पावक। हमारे बच्चे बिल्कुल आसान तरीके से तो अयाज संधि में अधिकतर या तो दीर्घ संधि का उदाहरण पूछता है या तो नया हमारे अयाज संधि। तो नयन, पवन जो है, पावक, हमारे बच्चों को ये उदाहरण स्वरूप आता है। हमारे बच्चे, हमारे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे ये जरूर याद रखेंगे और हमेशा में ये हमारे बच्चों की परीक्षा नज़दीक में आ गया है, कहीं न कहीं ज़रूर पूछेगा। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।